सोचिए जरा, क्या आप अपना ट्रीटमेंट किसी ऐसे डॉक्टर के हाथ से कराना चाहोगे जिसने अपना एंट्रेंस एग्जाम 0 या नेगेटिव मार्क्स से क्लियर किया हो? ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये नीट पीजी 2026 की रियलिटी है। ये कंट्रोवर्सी अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। तो चलिए इसे समझते हैं। जनवरी 2026 में नेशनल बोर्ड्स ऑफ एग्जामिनेशंस यानी एनबीईएमएस ने नीट पीजी का कट ऑफ ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया था और इसका रीजन ये बताया गया कि 18,000 से ज्यादा पीजी मेडिकल सीट्स वेकेंट हैं। लेकिन नंबर्स को देखकर पूरे मेडिकल कम्युनिटी में हड़कंप मच गई थी। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 15 परसेंटाइल से सीधा 7 परसेंटाइल हो गया और रिजर्व कैटेगरीज का सीधा 0, हाँ 0 परसेंटाइल। गजब बेइज्जती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 परसेंटाइल का मतलब होता है कैंडिडेट ने या तो 0 मार्क्स स्कोर किए या फिर नेगेटिव मार्क्स, और फिर भी वो एमडी या एमएस जैसे हाईली स्पेशलाइज्ड मेडिकल कोर्सेज के काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो गया। और यहीं से असली कंट्रोवर्सी शुरू होती है। डॉक्टर्स एसोसिएशंस और पिटिशनर्स का कहना है कि ये डिसीजन मेरिट बेस्ड सिस्टम को एक लॉटरी बना देती है। उनका आर्गुमेंट सिंपल है, पीजी मेडिकल एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं होती, बल्कि ये डायरेक्टली पेशेंट की सेफ्टी और उसकी हेल्थ केयर क्वालिटी से जुड़ी होती है। और ऐसे में अंडर प्रिपेयर्ड कैंडिडेट्स को सर्जरी या मेडिसिन जैसे डिमांडिंग कोर्सेज में अलाउ करना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना होता है। ऐसे में गवर्नमेंट का कहना अलग है। मिनिस्ट्री का कहना है कि ये सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और जब पीजी सीट्स खाली रह जाती हैं तो ट्रेनिंग हॉस्पिटल्स में रेजिडेंट डॉक्टर्स पर मैसिव वर्कलोड आ जाता है और ऐसे में शॉर्टेज और बर्न आउट दोनों बढ़ते हैं और सिस्टम कोलैप्स के करीब पहुंच जाती है। उनके लिए प्रॉब्लम मेरिट की नहीं, इनफैक्ट मैन पावर की है। और इस पूरे मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी 2026 को इसमें एंट्री ली। बेंच जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अरादे ने कोर्ट पे इस पे काफी स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स रेज किए। उन्होंने कहा कोर्ट को यह सेटिस्फाई होना चाहिए कि इतना ड्रास्टिक कट ऑफ रिडक्शन किसी डिसीविंग रीजन से तो नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीईएमएस को ऑर्डर दिया है कि वो एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करे जिसमें क्लियरली ये बताया जाए कि कट ऑफ इतना नीचे क्यों लाया गया और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का क्या होगा और इसमें पेशेंट की सेफ्टी के लिए क्या प्लान्स हैं। कोर्ट का फोकस बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ सीट्स को फिल करना काफी नहीं है, इनफैक्ट स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन करना चाहिए। तो ये सिर्फ एक एग्जाम का इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पहला, क्या हेल्थ केयर में कॉम्प्रोमाइज हो सकती है? दूसरा, क्या सिस्टम को चलाने के लिए मेरिट को सेक्रीफाइस करना सही है? और तीसरा, या फिर सीट्स को खाली छोड़ना ज्यादा बुरा ऑप्शन है? कमेंट सेक्शन में ये सोचकर बताइए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।